गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं अपने चैनल घटना चक नॉलेज पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम लेके आए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर्वत और चोटियाँ, जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और आए हुए परीक्षाओं में पूछी भी गई हैं और आने वाले परीक्षाओं में पूछे जाने की संभावना भी है। तो इसलिए हमने ये प्रश्न रखे हुए हैं जो पिछले जितने भी परीक्षाएं हुई हैं उनमें पूछी गई हैं। तो आइए चलते हैं सीधे प्रश्नों की तरफ। आज का पहला प्रश्न है, हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी कौन सी है? नामचा बरवा, अन्नपूर्णा, कंचनजंगा, एवरेस्ट। बताएं हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी कौन सी है? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा नामचा बरवा। नामचा बरवा हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, भारत की कौन सी पर्वत श्रेणी नवीनतम है? बताएं इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? सह्याद्री है, या अरावली है, या हिमालय है, या सतपुड़ा? भारत की कौन सी पर्वत श्रेणी नवीनतम है? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा हिमालय। हिमालय भारत की पर्वत श्रेणी नवीनतम है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, हिमालय पर्वत श्रेणी निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है? प्रश्न को एक बार फिर से रिपीट करते हैं। हिमालय पर्वत श्रेणी निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। हिमालय पर्वत श्रेणी उत्तर प्रदेश का हिस्सा नहीं है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत है? अरावली, हिमालय, नीलगिरी, मैकाल। बताएं भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत कौन सा है? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा हिमालय। हिमालय भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए। सूची फर्स्ट में पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय, असम हिमालय, और सूची सेकंड में सतलज तथा काली के मध्य, तीस्ता तथा दिहांग के मध्य, सिंधु तथा सतलज के मध्य, चौथा है काली तथा तीस्ता के मध्य। फर्स्ट में हिमालय दिए गए हैं और सेकंड में नदी दी गई हैं, किन नदियों के बीच में हैं। तो मिलान कीजिए। पंजाब हिमालय किस नदी के बीच में है, कुमायूं हिमालय किस नदी के बीच में है, और नेपाल हिमालय किस नदी के बीच में है, और असम हिमालय किस नदी के बीच में है। पंजाब हिमालय हो जाएगा सिंधु तथा सतलज के बीच में, यानी ए का 3, और कुमायूं हिमालय हो जाएगा सतलज तथा काली के बीच, यानी बी का 1। तो ए का 3 और बी का 1 एक ही ऑप्शन में है, पहला ही ऑप्शन है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। पंजाब हिमालय सिंधु तथा सतलज नदी के मध्य है, और कुमाऊं हिमालय जो है वह सतलज तथा काली नदी के मध्य में है, और नेपाल हिमालय काली तथा तीस्ता के मध्य में है, और असम हिमालय तीस्ता तथा दिहांग के मध्य में है। तो ए का 3, बी का 1, सी का 4 और डी का 2 सही हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, नर्मदा एवं तापी नदियों के मध्य स्थित है? अरावली पहाड़ियाँ, सतपुड़ा पहाड़ियाँ, राजमहल पहाड़ियाँ, विंध्य पर्वत पहाड़ियाँ। बताएं नर्मदा एवं तापी नदियों के मध्य कौन सी पहाड़ियाँ स्थित हैं?
इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा बताएं। नर्मदा एवं तापी नदियों के मध्य स्थित हैं। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा सतपुड़ा पहाड़ियाँ। नर्मदा एवं तापी नदियों के मध्य सतपुड़ा पहाड़ियाँ स्थित हैं। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, कौन से पर्वत हिमालय श्रृंखला का अंग नहीं है? अरावली, कुनोलुन, काराकोरम, हिंदुकुश। बताएं कौन से पर्वत हिमालय श्रृंखला का अंग नहीं है? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा अरावली। अरावली हिमालय श्रृंखला का अंग नहीं है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? गार्डविन ऑस्टीन, कामेट, नंदा कोटा, नंदा देवी। बताएं भारत में सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? इस प्रश्न का सही आंसर बताएं क्या होगा। भारत में सबसे ऊंची पर्वत चोटी गार्डविन ऑस्टीन है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, भारत में हिमालय की सर्वोच्च पर्वत चोटी है। बताएं भारत में हिमालय की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? नंदा देवी, नंगा पर्वत, कंचनजंगा, धौलागिरी। भारत में हिमालय की सर्वोच्च पर्वत चोटी है। बताएं इस प्रश्न का सही आंसर। भारत में हिमालय की सर्वोच्च पर्वत चोटी है कंचनजंगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी कौन सी है? प्रश्न को एक बार फिर से पढ़ते हैं। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी कौन सी है? सैंडल पीक, माउंट थ्वेलर, माउंट दियावालो, माउंट कोयल। बताएं इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी सैंडल पीक है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है? एवरेस्ट, नंगा पर्वत, नंदा देवी, कंचनजंगा। बताएं निम्नलिखित में कौन भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा कंचनजंगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी हिमालय की पर्वत चोटी असम राज्य में स्थित है? नंदा देवी, नामचा बरवा, धौलागिरी, कंचनजंगा। बताएं इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। निम्नलिखित में कौन सी हिमालय की पर्वत चोटी असम राज्य में स्थित है? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा नामचा बरवा। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हिमालय की उत्पत्ति किस भूसन्नास से हुई है? प्रश्न को एक बार फिर से रिपीट करते हैं। हिमालय की उत्पत्ति किस भूसन्नति से हुई है? तेथिज, इंडो ब्रह्मा, शिवालिक, गोदावरी। बताएं इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। इस प्रश्न का सही आंसर होगा टेथिज। हिमालय की उत्पत्ति टेथिज भूसन्नत से हुई है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, हिमालय का पाद प्रदेश निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? हिमालय का पाद प्रदेश किस नाम से जाना जाता है? बताएं। ट्रांस हिमालय से, महान हिमालय, पीर पंचाल, शिवालिक। बताएं हिमालय का पाद प्रदेश निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? इस प्रश्न का सही आंसर है शिवालिक। हिमालय का पाद प्रदेश शिवालिक नाम से जाना जाता है। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है,
नंदा देवी स्थित हैं हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में, नेपाल में, सिक्किम में। बताएं नंदा देवी कहाँ पर स्थित है। इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। इस प्रश्न का सही आंसर है उत्तराखंड। नंदा देवी उत्तराखंड में स्थित है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, बद्रीनाथ अवस्थित हैं, तो बताएं बद्रीनाथ किस हिमालय में अवस्थित है। कुमाऊं हिमालय में, मध्य हिमालय में, हिमाद्री में या ट्रांस हिमालय में। बद्रीनाथ अवस्थित हैं। इस प्रश्न का सही आंसर है कुमाऊं हिमालय। बद्रीनाथ कुमाऊं हिमालय में स्थित हैं। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, हिमालय पर्वत एक मुख्य प्रकार है। ज्वालामुखी पर्वत का, वलित पर्वत का, ब्लॉक पर्वत का, अवशिष्ट पर्वत का। बताएं हिमालय पर्वत एक मुख्य प्रकार है। तो बताएंगे हिमालय पर्वत एक मुख्य प्रकार किसका है। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा वलित पर्वत। हिमालय पर्वत एक वलित पर्वत का प्रकार है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, काराकोरम पर्वत श्रेणी का पूर्ण नाम है। बताएंगे काराकोरम पर्वत श्रेणी का पूर्व नाम क्या है, यानी पहले का नाम क्या था इसका। केटू श्रेणी, कृष्णागिरी, सागरमाथा, राकापोशी। बताएं काराकोरम पर्वत श्रेणी का पहले नाम क्या था। केटू श्रेणी था, या कृष्णागिरी था, या सागरमाथा था, या राकापोशी। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा कृष्णागिरी। काराकोरम का पहला नाम जो था वह कृष्णागिरी था। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, गिरनार पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं। गुजरात में, बिहार में, कर्नाटक, राजस्थान। बताएं गिरनार पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं। गिरनार की पहाड़ियाँ गुजरात में स्थित हैं। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, हिमालय श्रेणी क्षेत्र में मिलने वाली संकीर्ण तथा अनुदैर्ध्य घाटियों को किस नाम से जाना जाता है। प्रश्न को एक बार फिर से पढ़ते हैं। हिमालय श्रेणी क्षेत्र में मिलने वाली संकीर्ण तथा अनुदैर्ध्य घाटियों को किस नाम से जाना जाता है। दून, चोस, द्वार, मर्ग। तो बताएं इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। हिमालय श्रेणी क्षेत्र में मिलने वाली संकीर्ण तथा अनुदैर्ध्य घाटियों को किस नाम से जाना जाता है। तो उन घाटियों का नाम है दून। हिमालय श्रेणी क्षेत्र में मिलने वाली संकीर्ण तथा अनुदैर्ध्य घाटियों का नाम दून है। वह दून के नाम से जाने जाते हैं। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, काली एवं तीस्ता नदियों के बीच हिमालय का कौन सा प्रादेशिक विभाग स्थित है। पंजाब हिमालय, नेपाल हिमालय, असम हिमालय, कुमाऊं हिमालय। प्रश्न को एक बार फिर से रिपीट करते हैं। काली एवं तीस्ता नदियों के बीच हिमालय का कौन सा प्रादेशिक विभाग स्थित है। इस प्रश्न का सही आंसर है नेपाल हिमालय। काली एवं तीस्ता नदियों के बीच नेपाल हिमालय स्थित है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, किस हिमालय चोटी को सागरमाथा कहते हैं। नंगा पर्वत को, धौलागिरी को, माउंट एवरेस्ट को, कंचनजंगा। बताएं किस हिमालय चोटी को सागरमाथा कहते हैं।
इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा माउंट एवरेस्ट। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे प्राचीन वलित पर्वतमाला कौन सी है? विंध्याचल, सतपुड़ा, अरावली, नीलगिरी। बताएं भारत में सबसे प्राचीन वलित पर्वतमाला कौन सी है? विंध्याचल है या सतपुड़ा है या अरावली है या नीलगिरी है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है अरावली। भारत में सबसे प्राचीन वलित पर्वतमाला अरावली है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हिमालय पर्वत की एक श्रेणी अराकानयोमा कहाँ स्थित है? प्रश्न को एक बार फिर से पढ़ते हैं। हिमालय पर्वत की एक श्रेणी अराकानयोमा कहाँ स्थित है? बलूचिस्तान में है, म्यांमार में है, नेपाल में है या थाईलैंड में है? तो बताएं पर्वत की एक श्रेणी अराकानयोमा कहाँ स्थित है? अराकानयोमा म्यांमार में स्थित है। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा म्यांमार। हिमालय पर्वत की एक श्रेणी अराकानयोमा म्यांमार में स्थित है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर क्या कहलाता है? बताएं गुरु शिखर या शेर या दोदा बेटा या अमरकंटक। अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर क्या कहलाता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है गुरु शिखर। अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर गुरु शिखर कहलाता है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, एडमंड हिलेरी तथा तेंजिंग नोर्गे द्वारा विश्व की सर्वोच्च पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले किस वर्ष विजय प्राप्त की गई? प्रश्न को एक बार फिर से रिपीट करते हैं। एडमंड हिलेरी तथा तेनजिंग नोर्गे द्वारा विश्व की सर्वोच्च पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले किस वर्ष विजय प्राप्त की गई? 1898 में, 1953 में, 1957 में, 1969 में। प्रश्न को एक बार फिर से पढ़ते हैं। एडमंड हिलेरी तथा तेंजिंग नोर्गे द्वारा विश्व की सर्वोच्च पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले किस वर्ष विजय प्राप्त की गई? तो इस प्रश्न का सही आंसर है 1953 में। 1953 में एडमंड हिलेरी तथा तेंजिंग नोर्गे द्वारा विश्व की सर्वोच्च पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले विजय प्राप्त की गई थी। कब की गई थी? 1953 में। किसने की थी? एडमंड हिलेरी तथा तेंजिंग नोर्गे ने। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, नंदा देवी चोटी है असम हिमालय का भाग है, कुमाऊं हिमालय का भाग है, नेपाल हिमालय का भाग है या पंजाब हिमालय का भाग है? तो बताएं नंदा देवी चोटी है किस हिमालय का भाग है? नंदा देवी चोटी, नंदा देवी चोटी कुमाऊं हिमालय का भाग है। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा कुमाऊं हिमालय। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, जम्मू कश्मीर में स्थित निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों का पूर्व से पश्चिम की ओर क्रम होगा। तो जम्मू कश्मीर में से जो पर्वत हैं उनका क्रम लगाना है पूर्व से पश्चिम की ओर। तो पहला है जास्कर श्रेणी, दूसरा है पीर पंजाल श्रेणी, तीसरा है काराकोरम श्रेणी और चौथा है लद्दाख श्रेणी। तो इसका सही क्रम लगाना है, वो भी किस तरफ? पूर्व से पश्चिम की ओर। तो इस हिसाब से तो पहले आएगा काराकोरम श्रेणी, यानी तीसरा तीसरा एक ही ऑप्शन में है, वो भी सी है। और फिर आएगा लद्दाख श्रेणी, फिर आएगा जास्कर श्रेणी, फिर आएगा पीर पंजाल श्रेणी। यानी 3 हो गया, 4 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया।
तो इस प्रश्न का सही आंसर है 3 4 1 2। ना ही 4 3 1 2 होगा, ना ही 2 1 3 4 होगा, ना ही 1 2 3 4 होगा। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 3 4 1 2। पहले काराकोरम आएगा, फिर लद्दाख श्रेणी आएगा, फिर आएगा जास्कर श्रेणी, उसके बाद में आएगा पीर पंजाल श्रेणी। यह क्रम था पूर्व से पश्चिम की ओर, जो जम्मू कश्मीर में स्थित पर्वत श्रेणियां हैं। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, भारत की सर्वोच्च पर्वत श्रेणी कौन सी है? ये बताना है। गार्डविन ऑस्टीन होगा, या कंचनजंगा, या नंदा देवी, या माउंट एवरेस्ट? बताएं भारत की सर्वोच्च पर्वत श्रेणी कौन सी है? ये प्रश्न अभी हमने पहले देखा है, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा गार्डविन ऑस्टीन। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, कुल्लू घाटी निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों के बीच अवस्थित है। धौलाधार तथा पीर पंजाल के बीच में है, या रणज्योति तथा नागटिब्बा के बीच में है, या लद्दाख तथा पीर पंजाल के बीच में है, या मध्य हिमालय तथा शिवालिक के बीच में है? बताएं कुल्लू घाटी निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों के बीच में है। बताइए किन के बीच में है कुल्लू घाटी? कुल्लू घाटी धौलाधार तथा पीर पंजाल के मध्य में है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। बताएं उत्तराखंड का कौन सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है? बद्रीनाथ है, केदारनाथ है, कामेत है, या नंदा देवी? तो उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है नंदा देवी। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ ईओजोइक से, पैलियोजोइक से, मेसोजोइक से, या सेनोजोइक से? बताएं शिवालिक श्रेणी का निर्माण कैसे हुआ है, किससे हुआ है? ईओजोइक से हुआ है, या पैलियोजोइक से हुआ है, या मेसोजोइक से हुआ है, या सेनोजोइक से हुआ है? तो शिवालिक श्रेणी का निर्माण सेनोजोइक से हुआ है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, हिमालय का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कंचनजंगा भारत के किस राज्य में स्थित है? असम में है, उत्तराखंड में है, सिक्किम में है, हिमाचल प्रदेश में है? बताएं हिमालय का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कंचनजंगा भारत के किस राज्य में स्थित है? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा सिक्किम। कंचनजंगा भारत के सिक्किम राज्य में स्थित है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, लघु हिमालय श्रेणी के ढालों पर मिलने वाले छोटे छोटे घास के मैदानों को जम्मू कश्मीर में क्या कहा जाता है? प्रश्न को एक बार फिर से रिपीट करते हैं। लघु हिमालय श्रेणी के ढालों पर मिलने वाले छोटे छोटे घास के मैदानों को जम्मू कश्मीर में क्या कहा जाता है? मर्ग, बुग्याल, प्यार, या द्वार? बताएं जम्मू कश्मीर में छोटे छोटे घास के मैदानों को क्या कहा जाता है? जम्मू कश्मीर में छोटे छोटे घास के मैदानों में जो छोटे छोटे घास के मैदान हैं उन्हें मर्ग कहा जाता है। इस प्रश्न का सही आंसर होगा मर्ग।
लघु हिमालय श्रेणी के ढालों पर मिलने वाले छोटे छोटे घास के मैदानों को जम्मू कश्मीर में मर्ग कहते हैं। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, सतलज एवं काली नदियों के बीच हिमालय का कौन सा प्रादेशिक विभाग स्थित है? प्रश्न को एक बार फिर से रिपीट करते हैं। सतलज एवं काली नदियों के बीच हिमालय का कौन सा प्रादेशिक विभाग स्थित है? पंजाब हिमालय, कुमाऊं हिमालय, नेपाल हिमालय, असम हिमालय। बताएं सतलज एवं काली नदियों के बीच कौन सा हिमालय स्थित है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा कुमायूं हिमालय। सतलज एवं काली नदियों के बीच कुमायूं हिमालय स्थित है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? हिमालय, अरावली, विंध्य, सतपुड़ा। बताएं निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा अरावली। अरावली सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, प्रायद्वीपीय भारत में उच्चतम पर्वत चोटी है? अनायमुड़ी, डोटा बेटा, महेंद्रगिरी, नीलगिरी। बताएं प्रायद्वीपीय भारत में उच्चतम पर्वत चोटी है कौन सी है? अनायमुड़ी है, या डोटा बेटा है, या महेंद्रगिरी है, या नीलगिरी है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा अनायमुड़ी। अनायमुड़ी प्रायद्वीपीय भारत में उच्चतम पर्वत चोटी है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, भारत के सबसे दक्षिणी भाग में स्थित पहाड़ियां निम्न में से कौन सी हैं? नीलगिरी है, कार्डेमम पहाड़ियां हैं, या पालनी है, या अन्नामलाई है? भारत के सबसे दक्षिणी भाग में स्थित पहाड़ियां निम्न में से कौन सी हैं? भारत के सबसे दक्षिणी भाग में स्थित पहाड़ियां कार्डेमम पहाड़ियां हैं। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा कार्डेमम पहाड़ियां। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक राज्य में फैली हुई है? अरावली, सतपुड़ा, अजंता, सह्याद्री। बताएं निम्नलिखित में से भारत की कौन सी पर्वत श्रेणी ऐसी है जो केवल एक राज्य में फैली हुई है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा अजंता। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणियों का सम्मिलन स्थान है। बताएं पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणियों का सम्मिलन स्थान कौन सा है? पालनी की पहाड़ियां हैं, नीलगिरी पहाड़ी है, या अन्नामलाई पहाड़ी है, या सेवराय पहाड़ी है? पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणियों का सम्मिलन स्थान कौन सा है? पालनी पहाड़ी है, या नीलगिरी पहाड़ी है, या अन्नामलाई पहाड़ी है, या सेवराय पहाड़ी है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा नीलगिरी पहाड़ी। पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणियों का सम्मिलन स्थान है नीलगिरी पहाड़ी। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, पश्चिमी घाट क्या है? एक अवशिष्ट पर्वत है, एक मोरदार पर्वत है, या एक भ्रंश कगार है, या एक ज्वालामुखी पर्वत है? बताएं
पश्चिमी घाट क्या है? एक अवशिष्ट पर्वत है, या एक मुर्दार पर्वत है, या एक भ्रंश कगार है, या ज्वालामुखी पर्वत है? पश्चिमी घाट एक भ्रंश कगार है। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा एक भ्रंश कगार। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पर्वतमाला को सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है? सतपुड़ा, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, अरावली। बताएं निम्नलिखित में से किस पर्वतमाला को सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है? इस प्रश्न का सही आंसर है पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट को सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित हैं? मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, असम। बताएं गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित हैं? तो गारो, खासी और जयंतिया मेघालय राज्य में स्थित हैं। ये वहाँ की जनजातियाँ भी हैं। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है? अनायमुड़ी, दोदा बेटा, महेंद्रगिरी, धूपगढ़। बताएं निम्नलिखित में कौन सी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा अनायमुड़ी। अनायमुड़ी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, लघु हिमालय श्रेणी के ढालों पर मिलने वाले छोटे छोटे घास के मैदानों को उत्तराखंड में क्या कहा जाता है? अभी हमने देखा था कि लघु हिमालय श्रेणी के ढालों पर मिलने वाले छोटे छोटे घास के मैदानों को जम्मू कश्मीर में क्या कहता था? तो जम्मू कश्मीर में कहा जाता है मर्ग। और यहाँ पर पूछा हुआ है कि उत्तराखंड में क्या कहा जाता है। आप प्रश्न को देखकर बता सकते हैं कि कितने इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं। तो बताएं लघु हिमालय श्रेणी के ढालों पर मिलने वाले छोटे छोटे घास के मैदानों को उत्तराखंड में क्या कहा जाता है? दून कहा जाता है, या मर्ग कहा जाता है, या चोस कहा जाता है, या बुगलियार एवं प्यार कहा जाता है? मर्ग तो जम्मू कश्मीर में बोला जाता है जो छोटे छोटे घास के मैदानों को। और यहाँ पे बताइए कि उत्तराखंड में क्या कहा जाता है? छोटे छोटे घास के मैदानों को उत्तराखंड में बोला जाता है बुगलियार एवं प्यार। और मर्ग जम्मू कश्मीर में बोला जाता है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर है। बताएं पूर्वी घाट का पर्वत शिखर कौन सा है? पंचमढ़ी है, महेंद्रगिरी है, या दोदा बेट्टा है, या अनामुडी है? इस प्रश्न का सही आंसर बताएं पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा महेंद्रगिरी। पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर है महेंद्रगिरी। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, कार्डेबम पहाड़ी कहाँ अवस्थित है? जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, केरल, महाराष्ट्र। एक बार फिर से रिपीट करते हैं, कार्डेबम पहाड़ी कहाँ अवस्थित है? जम्मू कश्मीर में है, हिमाचल प्रदेश में है, या केरल में है, या महाराष्ट्र में है? कार्डेबम पहाड़ियाँ केरल में स्थित हैं। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा केरल। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, धूपगढ़ चोटी स्थित है। धूपगढ़ चोटी स्थित है मैकाल रेंज में,
सतपुड़ा रेंज में, बिंद रेंज में या इनमें से किसी में भी नहीं। तो बताएं धूपगढ़ चोटी कहाँ स्थित है? धूपगढ़ चोटी सतपुड़ा रेंज में स्थित है। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा सतपुड़ा रेंज। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, अरावली श्रेणियां किस राज्य में स्थित हैं? बताएं इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। अरावली श्रेणियां किस राज्य में स्थित हैं? राजस्थान में स्थित हैं, हिमाचल प्रदेश में स्थित हैं, या उड़ीसा में है, या आंध्र प्रदेश में है? बताएं इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। इस प्रश्न का सही आंसर होगा राजस्थान। अरावली श्रेणियां राजस्थान में स्थित हैं। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, भारत एवं म्यांमार के बीच सीमा निर्धारण करने वाली 3 पर्वत श्रेणियां कौन सी हैं, ये बताना है। तो बताएं भारत एवं म्यांमार के बीच में सीमा निर्धारण करने वाली कौन कौन सी श्रेणियां हैं? खासी पटकोई तथा अराकानयोमा है, या अल्टाई पर्वत श्रृंखला है, या ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है, या इनमें से कोई नहीं। बताएं भारत एवं म्यांमार के बीच सीमा निर्धारण करने वाली 3 पर्वत श्रेणियां कौन सी हैं? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा खासी पटकोई तथा अराकानयोमा। यह भारत एवं म्यांमार के बीच सीमा निर्धारण करने वाली 3 पर्वत श्रेणियां हैं। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। 1, महादेव पहाड़ियाँ, दूसरे पर है सह्याद्री पर्वत, तीसरे पे है सतपुड़ा पर्वत। उपयुक्त का उत्तर से दक्षिण की ओर सही अनुक्रम कौन सा है? तो इनको क्रम में लगाना है, उत्तर से दक्षिण की ओर। पहले कौन सा पर्वत आएगा, कौन सी पहाड़ी आएगी? पहले आएगा महादेव पहाड़ियाँ, फिर आएगा सतपुड़ा पर्वत, फिर उसके बाद में आएगा सह्याद्री पर्वत। ये सही क्रम होगा इसका, उत्तर से दक्षिण की ओर। बताएं कौन सा सही होगा। 1, 2, 3 सही होगा, 2, 1, 3 सही होगा, या 1, 3, 2 सही होगा, या 2, 3, 1 सही होगा। तो हमने पहले ही बताया हुआ है, पहले पे आएगा महादेव पहाड़ियाँ। तो 2 ऑप्शन तो ऐसे भी करते हैं जिसमें 2 2 पहले हैं, या तो ये पहला हो सकता है या सी वाला हो सकता है। तो इसमें महादेव पहाड़ियाँ पहले हैं, फिर है सतपुड़ा पर्वत। तो 1 और 3 तो राइट होगा, 1 और 3 2। तो पहले होगा महादेव पहाड़ियाँ, फिर होगा सतपुड़ा पर्वत, फिर होगा सह्याद्री पर्वत। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 1, 3, 2। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, हिमालय के सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? 8,200 मीटर है, 8,848 मीटर है, 8,500 मीटर है, या 9,000 मीटर है? तो बताएंगे हिमालय के सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है 8,848 मीटर। यह नेपाल में स्थित है और यह विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। यह पर्वत श्रेणी में आता है हिमालय और काराकोरम हिंदुकुश के पर्वत श्रेणियों में स्थित है। हिमालय और काराकोरम और हिंदुकुश पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है। इसकी ऊंचाई 8,848 किलोमीटर है। यह नेपाल में स्थित है। यह विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, कोडाईकनाल किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? प्रश्न को एक बार फिर से रिपीट करते हैं। कोडाईकनाल किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? पलानी में स्थित है, नीलगिरी में स्थित है, विंध्याचल में है, या अरावली में है?
बताएं कोडाइकनल किस पर्वत श्रेणी श्रृंखला में स्थित है। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा पालनी। कोडाइकनला कोडाइकनल किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है, तो पालनी श्रृंखला में स्थित है कोडाइकनल। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। धूपगढ़, पंचमढ़ी, पारसनाथ, महाबलेश्वर। तो बताएं छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा पारसनाथ। छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी पारसनाथ है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है नंदा देवी शिखर स्थित है हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश में, सिक्किम में। बताएं नंदा देवी शिखर कहाँ स्थित है। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। नंदा देवी शिखर उत्तराखंड में स्थित है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हिमालय की ऊंची चोटी कंचनजंगा कहाँ स्थित है। जम्मू एवं कश्मीर में, नेपाल हिमालय में, या सिक्किम में, या हिमाचल प्रदेश। बताएं हिमालय की ऊंची चोटी कंचनजंगा कहाँ स्थित है। जम्मू एवं कश्मीर में स्थित है, नेपाल हिमालय में है, या सिक्किम में है, या हिमाचल प्रदेश में है। हिमालय की ऊंची चोटी कंचनजंगा सिक्किम में स्थित है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है K2 के बाद भारत में निम्नलिखित में कौन द्वितीय सर्वोच्च पर्वत शिखर है। K2 यानी गार्डविन के बाद भारत में निम्नलिखित में कौन द्वितीय सर्वोच्च पर्वत शिखर है। कामेत है, या नंदा देवी है, या कंचनजंगा है, या सुडु तेम्फा है। सुडु तेम्पा। बताएं K2 के बाद भारत में निम्नलिखित में कौन द्वितीय सर्वोच्च पर्वत शिखर है। बताइए गार्डविन ऑस्टिन जो भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है, उसके बाद दूसरे नंबर पे कौन सा सर्वोच्च पर्वत शिखर आता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा कंचनजंगा, जो भारत और नेपाल के बीच में है और इसकी ऊंचाई है 8,516 मीटर। यह हिमालय पर्वत श्रेणी में आता है, ट्रांस हिमालय पर्वत श्रेणी में आता है और इसकी ऊंचाई है 8,516 मीटर। 8,586 मीटर है और यह हिमालय पर्वत श्रेणी में आता है। और गार्डविन ऑस्टिन की ऊंचाई है 8,611 मीटर और यह ट्रांस हिमालय के पर्वत श्रेणी में आता है। एक बार फिर से रिपीट करते हैं। K2 की ऊंचाई है 8,611 मीटर, यह ट्रांस हिमालय में स्थित है। और कंचनजंगा की ऊंचाई है 8,586 मीटर, यह हिमालय में स्थित है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है सह्याद्री क्षेत्र श्रृंखला के नाम से निम्नलिखित में कौन सा जाना जाता है। पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, शिवालिक, या विंध्य। बताएंगे सह्याद्री क्षेत्र श्रृंखला निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है। इस प्रश्न का सही आंसर है पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट को सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है
गुरु शिखर चोटी किस राज्य में स्थित है? राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। बताएं गुरु शिखर चोटी किस राज्य में स्थित है? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा राजस्थान। गुरु शिखर चोटी राजस्थान में स्थित है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, सेवराएं पहाड़ियां कहाँ अवस्थित हैं? आंध्र प्रदेश में, कर्नाटक में, केरल में या तमिलनाडु में? बताएं सेवराएं पहाड़ियां कहाँ स्थित हैं? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। सेवराएं पहाड़ियां तमिलनाडु में स्थित है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किस राज्य में सबरीमाला स्थित है? आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक। बताएं किस राज्य में सबरीमाला स्थित है? सबरीमाला केरल में स्थित है। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा केरल। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, उत्तर पश्चिम में स्थित पर्वत है? अरावली, विंध्याचल, हिंदुकुश, सतपुड़ा। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा अरावली। उत्तर पश्चिम में स्थित पर्वत अरावली है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, जहाँ पूर्वी घाट पश्चिमी घाट मिलते हैं वहाँ निम्नलिखित में कौन सी पहाड़ियाँ स्थित हैं? प्रश्न को एक बार फिर से रिपीट करते हैं। जहाँ पूर्वी घाट पश्चिमी घाट से मिलते हैं वहाँ निम्नलिखित में कौन सी पहाड़ियाँ स्थित हैं? अनामलाई पहाड़ियाँ स्थित हैं, या कार्डेबम की पहाड़ियाँ स्थित हैं, या नीलगिरी पहाड़ियाँ स्थित हैं, या सेवराय पहाड़ियाँ स्थित हैं? बताएं जहाँ पूर्वी घाट पश्चिमी घाट मिलते हैं वहाँ पर कौन सी पहाड़ियाँ स्थित हैं? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा नीलगिरी पहाड़ियाँ। जहाँ पर पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं वहाँ पर नीलगिरी पहाड़ियाँ स्थित हैं। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, हिमालय में हिम रेखा यानी स्नो लाइन निम्न के बीच में है। बताइए किनके बीच में है, कितने कितने मीटर में? 5400 6000 मीटर पूर्व में है, या 4000 से 5800 मीटर पश्चिम में है, या 4500 से 6000 मीटर पूर्व में है, या 4500 से लेकर 6000 मीटर पश्चिम में है? बताएं हिमालय में हिम रेखा यानी स्नो लाइन किनके बीच में है? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 4500 से लेकर 6000 मीटर पश्चिम में स्थित है हिमालय में हिम रेखा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सी पर्वत चोटी संसार की दूसरी सर्वोच्च पर्वत चोटी है? गार्डविन आस्टीन, कंचनजंगा, नंदा देवी, नंगा पर्वत। बताएं निम्न में कौन सी पर्वत चोटी संसार की दूसरी सर्वोच्च पर्वत चोटी है? आज का यह अंतिम प्रश्न है हमारा। बताएं इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? इस प्रश्न का सही आंसर है गार्डविन आस्टीन। अभी हमने इसका बताया था इसके बारे में। इसकी ऊंचाई 8611 मीटर है और यह ट्रांस हिमालय पर्वत श्रेणी में स्थित है। भारत का यह सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है और विश्व का दूसरा सर्वोच्च पर्वत चोटी है। आज का हमारा ये अंतिम प्रश्न था। कल मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।